हम A.J. Ayer की बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। A.J. Ayer एक प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक थे जिन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों में से निम्नलिखित पुस्तकें दी गई हैं। पहली पुस्तक है भाषा और सत्य, लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक 1936। इस पुस्तक में A.J. Ayer ने तर्क दिया है कि सत्य और अर्थ की अवधारणाएं भाषा की संरचना और उपयोग पर निर्भर करती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि कई दार्शनिक समस्याएं भाषा की अस्पष्टता और गलत उपयोग के कारण उत्पन्न होती है। इस पुस्तक में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई है, जैसे कि भाषा और अर्थ। अयर ने तर्क दिया है कि भाषा का अर्थ इसके उपयोग और संदर्भ पर निर्भर करता है। और दूसरा दिया है अर्थ और संदर्भ। एयर ने तर्क दिया है कि शब्दों का अर्थ संदर्भ पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए बैंक शब्द का अर्थ वित्तीय संस्थान हो सकता है, लेकिन यह एक नदी के किनारे को भी संदर्भित कर सकता है। बिल्कुल। और तीसरा अर्थ इसका सारा भी हो सकता है कि आई एम बैंकिंग ऑन यू, आप पढ़ के आओगे, विश्वास भी होता है। और तीसरा है सत्य और तर्क। एयर ने तर्क दिया है कि सत्य की अवधारणा तर्क और तर्क संगतता पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए यहाँ वर्षा हो रही है, यह वाक्य सत्य हो सकता है अगर यहाँ वर्षा हो रही हो, लेकिन यह तर्क संगत रूप से सच होना चाहिए। और चौथा है मेटाफिजिक्स और धर्म। एयर ने तर्क दिया है कि मेटाफिजिक्स और धर्म के विषयों पर चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि ये विषय तर्क संगत रूप से समझने योग्य नहीं है। उदाहरण के लिए ईश्वर का अस्तित्व है, यह वाक्य तर्क संगत रूप से सच नहीं हो सकता, इसीलिए एयर ने तर्क दिया है कि इस विषय पर चर्चा करना व्यर्थ है। और उनकी दूसरी पुस्तक है दार्शनिक निबंध, फिलोसॉफिकल एसे 1954। इस पुस्तक में एयर ने विभिन्न दार्शनिक विषयों पर निबंध लिखे हैं, जिसमें ज्ञान, सिद्धांत, नैतिकता और भाषा की प्रकृति शामिल है। उनकी तीसरी पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज 1956। इस पुस्तक में एयर ने ज्ञान सिद्धांत की समस्याओं का विश्लेषण किया है और यह तर्क दिया है कि ज्ञान की प्रकृति को समझने के लिए हमें भाषा और अनुभव की प्रकृति को समझना होगा। नंबर 4 द सेंस ऑफ नॉट बीइंग 1965। इस पुस्तक में मानव मूल्यों के विषयों पर चर्चा की और यह तर्क दिया है कि नैतिक मूल्यों को समझने के लिए हमें मानव अनुभव और भावनाओं को समझना आवश्यक है। रीजन और कमिटमेंट 1979 से 1980 इसके बीच में लिखी है। इस पुस्तक में एयर ने तर्क दिया है कि तर्क और प्रतिबद्धता के बीच संबंधों पर चर्चा की और यह तर्क दिया कि तर्क और प्रतिबद्धता दोनों ही मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एयर की अंतिम पुस्तक का नाम है मोर ऑफ लाइफ, जो कि 1993 में लिखी है। मोर ऑफ लाइफ, मोड ऑफ माय लाइफ, मोड की मोर ऑफ माय लाइफ, स्पेलिंग क्या है? मोर ऑफ माय लाइफ। ओके, जो 1993 में लिखी है, जो उनकी आत्मकथा पर का दूसरा भाग है। इस पुस्तक में एयर ने अपने जीवन के अनुभवों और विचारों को साझा किया है, जिसमें उनके दार्शनिक विचारों और उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया है। इस पुस्तक में एयर ने अपने दार्शनिक विचारों के बारे में लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने पूर्व के विचारों को संशोधित किया है और नए विचारों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर अपने दार्शनिक विचारों को विकसित किया गया है। और एयर ने अपने दार्शनिक विचारों के अलावा अपने जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में भी इसमें लिखा है, जैसे कि उनके परिवार के बारे में, उनके मित्र के बारे में और उनके शिक्षकों के बारे में। उन्होंने अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन भी इस पुस्तक में किया, जैसे कि उनकी शादी, उनकी शिक्षा और उनके पेशेवर जीवन के बारे में। ओके, बैठो शाबाश, ताली बजाओ के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप भूल गए होंगे, A.J. Ayer जो है लॉजिकल पॉजिटिविज्म का सबसे बड़ा विचारक है। तब पढ़ रहे हैं हम अक्सर अय्यर बोलने लगे जाते हैं। A.J. Ayer लॉजिकल पॉजिटिविज्म के सबसे बड़े ये विचारक है। और हालांकि शुरू में ये मानते, जैसे इन्होंने बोला, मेटाफिजिक्स और रिलीजन को नहीं हम पढ़ सकते, पर बाद में इनको थोड़ा अपनी गलती का एहसास हुआ, तो फिर इन्होंने थोड़ा खुद को चेंज किया था बाद में, है ना। धन्यवाद।